नमस्कार दोस्तों, मैं नेपोलियन हील हूँ। मैंने अपने जीवन के 25 से भी ज़्यादा साल दुनिया के सबसे अमीर, सबसे कामयाब और सबसे प्रभावशाली लोगों के रहस्य को समझने में लगा दिए। एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, इन सब दिग्गजों के साथ उठते-बैठते मैंने एक शाश्वत सत्य को जाना। वह सत्य यह है कि इंसान का दिमाग जिस किसी भी विचार को अपने भीतर पाल सकता है और उस पर अटूट विश्वास कर सकता है, वह उसे हकीकत में भी बदल सकता है। लेकिन आज मैं आपसे उन करोड़पतियों की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन के उस गुप्त प्रयोग के बारे में बताने आया हूँ, जिसने मुझे खुद को पहचानने पर मजबूर किया। एक समय था जब मैं भी हार मान चुका था, रास्ते धुंधले थे और हौसले ना के बराबर। तब मैंने खुद पर एक प्रयोग करने का फैसला किया। सिंपल 21 दिनों का मानसिक रूपांतरण प्रयोग। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं, अगर आपका मन आपके काबू में नहीं है, तो अगले 10 मिनट तक जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसे अपने भीतर उतरने दीजिए। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। बदलाव का पहला सप्ताह मेरे जीवन का सबसे कठिन सप्ताह था। यह मेरे पुराने यानी कि मैं और मेरे आने वाले कल के बीच का एक सीधा-सीधा युद्ध था। मैंने एक नियम बनाया कि मैं अपनी सुबह की शुरुआत दुनिया के शोर से नहीं करूँगा। आज के दौर में लोग उठते ही दूसरों की ज़िंदगी को अपने फ़ोन में देखने लगते हैं, चिंता और तनाव को अपने भीतर आमंत्रित करते हैं। मैंने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया। सुबह का पहला घंटा सुबह का पहला 1 घंटा जिसे मैं द गोल्डन आवर कहता हूँ, मैंने उसे केवल और केवल अपने निश्चित मुख्य उद्देश्य को समर्पित कर दिया। हर सुबह 5 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, मैं एक एकांतरण कमरे में बैठ जाता था, आंखें बंद करके मैं खुद से यह पूछता था, नेपोलियन, तुम इस दुनिया से क्या चाहते हो? तुम्हारी आत्मा की असली पुकार क्या है? जब तक आपके पास एक निश्चित लक्ष्य नहीं है, आप उस जहाज की तरह हैं जिसके पास कोई पतवार नहीं है। वह लहरों के थपेट खाकर किसी चट्टान से टकराकर डूब जाएगा। पहले 7 दिनों तक मैंने रोज सुबह अपने उस एक बड़े लक्ष्य को कागज पर लिखा। मैंने उसे इतनी बार पढ़ा, इतनी गहराई से महसूस किया कि वह मेरे रगों-रगों में दौड़ने लगा। जब आप अपने उद्देश्य को लेकर निश्चित हो जाते हैं, तो आपके भीतर का डर अपने आप गायब होने लगता है। सुबह का वह 1 घंटा मेरे पूरे दिन की ऊर्जा को नियंत्रित करने लगा। जब दूसरा हफ्ता शुरू हुआ था, तो मैंने इच्छाओं को निश्चित योजनाओं में बदलने के विज्ञान पर काम किया। ज़्यादातर लोग जीवन में असफल इसीलिए नहीं होते हैं कि वे बहुत बड़ा सोचते हैं और उसे पा नहीं पाते, बल्कि वे इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत छोटा और धुंधला सोचते हैं और उसी में उलझ कर रह जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है या मुझे बहुत खुश रहना है, लेकिन यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह सिर्फ एक खोखली इच्छा है। मैंने अपने इस प्रयोग में एंड्रयू कार्नेगी के उस फॉर्मूले को लागू किया, जिसे आज मैं आपको सौंप रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, इसके 4 चरण हैं। पहला, सटीकता। तय कीजिए कि आपको ठीक-ठीक क्या चाहिए। अगर वह धन है, तो उसकी एक निश्चित संख्या या सीमा तय कीजिए। दूसरा, बदलाव। यह तय कीजिए कि उस लक्ष्य को पाने के बदले में
आप दुनिया को क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में बिना कुछ दिए कुछ कुछ पाने का कोई नियम नहीं है। तीसरा, समय सीमा। एक निश्चित तारीख तय कीजिए, एक ऐसा दिन जब वह लक्ष्य आपकी मुट्ठी में होगा। बिना तारीख का लक्ष्य सिर्फ एक अधूरा सपना है। चौथा, योजना और क्रियान्वयन। तुरंत एक योजना बनाइए और बिना यह सोचे कि आप तैयार हैं या नहीं, तुरंत पहला कदम उठा दीजिए। दूसरे हफ्ते के अंत तक मेरा दिमाग एक लेजर बीम की तरह हो चुका था। मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, कब तक पहुंचना है और उसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी होगी। मेरे भीतर का आलस मेरे इस निश्चित विज्ञान के सामने घुटने टेक चुका था। और फिर आया तीसरा हफ्ता, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक दौर। जब आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपकी पुरानी आदतें, आपका पुराना अवचेतन मन विद्रोह करता है। आपके भीतर से आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा, कल कर लेंगे, पहले भी तो हारे थे। यहीं पर काम आता है सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण। मैंने तय किया कि इन 7 दिनों में मैं अपने दिमाग में एक भी नकारात्मक विचार को प्रवेश नहीं करने दूंगा। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आई, कोई नुकसान हुआ, तो मैं उसमें रोने के बजाय बैठकर यह ढूंढने की कोशिश करूंगा, इस मुसीबत के पीछे कामयाबी का कौन सा बीज छिपा हुआ है। हर बड़ी कठिनाई अपने साथ अपने ही बराबर या उससे भी बड़ा एक अवसर लेकर आती है। यह प्रकृति का नियम है। थॉमस एडिसन को देखिए, जब वे बल्ब बनाने का प्रयास कर रहे थे, वे हजारों बार असफल हुए। लोगों ने कहा कि तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन उसका दृष्टिकोण सकारात्मक था। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। तीसरे हफ्ते में मैंने अपने दिमाग को यही ट्रेनिंग दी। मैंने हर शिकायत को एक धन्यवाद में बदला। यह चुनौती की एक धन्यवाद में बदल दिया। यह चुनौती को एक खेल बना दिया। और 21वें दिन तक आते-आते चमत्कार हो चुका था। 21 दिन बेचने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो मुझे वह पुराना डर और नेपोलियन हिल कहीं नजर नहीं आया। मेरी दिनचर्या बदल चुकी थी, मेरे लक्ष्य स्पष्ट हो चुके थे और मेरी मानसिक शक्ति चट्टान जैसी मजबूत हो चुकी थी। यह प्रयोग सिर्फ मेरे लिए नहीं, यह आपके लिए भी है। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी के अगले 21 दिन खुद को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं सुबह उठकर अपने निश्चित उद्देश्य को लिखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के पहरेदार बनने के लिए, ताकि कोई नकारात्मक विचार आपके भीतर आ ना सके? याद रखिए, आपका भाग्य आपके हाथों में है। कोई बाहरी ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती, जब तक आप अपने भीतर से हार स्वीकार ना कर लें। आज से ही, बल्कि अभी से ही अपना 21 दिनों का प्रयोग शुरू कीजिए। अपने दिमाग पर रोज अपने दिमाग पर राज कीजिए, इससे पहले कि यह आपके ऊपर राज करने लगे। मैं नेपोलियन हिल, और मुझे अपने अटूट विश्वास पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद।